एपिसोड 27। जैसे ही सिद्धार्थ और कपिला सुपरमार्केट से बाहर निकले, दोपहर ढलकर शाम हो चुकी थी। डूबते सूरज की किरणें शहर पर सुनहरी चादर सी बिछा रही थीं। सिद्धार्थ और कपिला चुपचाप साथ चल रहे थे। शाम होने की वजह से हल्की ठंडी हवा चल रही थी और कपिला के सुनहरे बाल उड़ रहे थे। ठंड लगने से वो थोड़ी सिहर उठी। तभी सिद्धार्थ को लगा कि लोग उन्हें देख रहे हैं। उसने इधर उधर देखा तो महसूस हुआ कि राहगीरों की नजरें उन पर अजीब सी हैं। अरे, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। सिद्धार्थ ने हाथ हिलाकर कहने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उस वक्त साथ में शॉपिंग करने वाले लड़के लड़की को जोड़ा ही समझा जाता है, और फिर कपिला के साथ उसका चलना। लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे अगर उसने अपने कपड़े उतार कर उसे नहीं दिए तो अभी कोई उसे पीटने आ जाएगा। ऐसे शरीर के साथ क्या तुम पूरी दुनिया को खुश करना चाहते हो? सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि कपिला की हालत पर हंसे या रोए। उसने गहरी सांस ली और अपना काला यूनिफॉर्म उतार दिया। उसने नीचे एक टाइट टी शर्ट पहनी थी। उसकी बॉडी को देखते हुए उसे ऐसी ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वैसे भी वो पिछले कुछ दिनों से ठंडे पानी से नहा रहा था। ये लो, घर पहुंचकर मुझे वापस कर देना। सिद्धार्थ का यूनिफॉर्म देखकर कपिला थोड़ी हैरान थी। सिद्धार्थ के बदन पर सिर्फ टी शर्ट देखकर वो चिंता से बोल उठी, सिद्धार्थ, ये आप पहन लीजिए, मैं ठीक हूं। लो, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं कि मुझे इतनी ठंड लग जाए। सिद्धार्थ ने आंखें घुमाई। अगर उसने अब यूनिफॉर्म वापस लिया तो वो लोगों का दुश्मन बन जाएगा। तो शुक्रिया सिद्धार्थ। कपिला ने खुशी से सिद्धार्थ का यूनिफॉर्म लिया और पहन लिया। क्योंकि वो खूबसूरत थी, सिद्धार्थ का यूनिफॉर्म उस पर कोट जैसा लग रहा था, जो उसके घुटनों तक आ रहा था और उसे ठंड से बचा रहा था। मम्मा, मम्मा। तभी सिद्धार्थ और कपिला ने सड़क पार की और उन्हें पार्क में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर कपिला का चेहरा बदल गया और वो तुरंत सिद्धार्थ का यूनिफॉर्म पहने हुए उस तरफ भागी। सिद्धार्थ उसके पीछे पीछे पार्क में चला गया। एक छोटा लड़का कार्टून के कपड़े पहने पार्क के बीच में रो रहा था। क्या हुआ छोटे? कपिला उसके पास गई, नीचे बैठी और प्यार से पूछा। मुझे मेरी मम्मा नहीं मिल रही, बच्चे ने रोते हुए कहा। ओह, तो ये बात है। कपिला ने होंठ दबाए, थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए बोली, अगर हम यहां से चले गए तो तुम्हारी मम्मा हमें नहीं ढूंढ पाएंगी, इसलिए बहन यहां तुम्हारे साथ तुम्हारी मम्मा के आने का इंतजार करेगी, ठीक है? ये कहकर कपिला पार्क के बीच में बैठ गई। शाम की सुनहरी रोशनी में नहा रही थी। उसके चेहरे पर एक नूर सा छाया था। उस वक्त वो तस्वीर बड़ी मनमोहक लग रही थी। वो बच्चा जो पहले रो रहा था, कपिला के खूबसूरत चेहरे को देखकर शांत हो गया और मासूमियत से बोला, बहन, तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल परी जैसी। लड़की चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसे तारीफ सुनना अच्छा लगता है। कपिला भी बहुत खुश हुई और बोली, शुक्रिया छोटे। क्या आप थोड़े विनम्र नहीं हो सकते? सिद्धार्थ ने आंखें घुमाई और घूम गया। तभी पार्क के गेट पर एक काला पिल्ला एक सफेद पिल्ले के ऊपर लेटा हुआ था और उसके साथ खेल रहा था। तभी सिद्धार्थ को लगा कि उसकी उंगली खींची जा रही है। वो छोटा लड़का चुपचाप उसके पीछे आ गया था और प्यारे चेहरे के साथ पार्क में उन दोनों पिल्लों की तरफ इशारा करके पूछ रहा था, भाई, ये क्या कर रहे हैं? सिद्धार्थ थोड़ा शर्मा गया। भले ही वो पहले का अनुभवी ड्राइवर था, पर वो जानता था कि वो दोनों पिल्ले क्या कर रहे थे। पर सामने वाला बच्चा अब भी बहुत छोटा था। समाज और अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए वो खुले तौर पर ऐसी बातें नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ ने सोचा, 2 बार खांसा और गंभीर होकर बोला, वो लड़ रहे हैं। ओह, लड़ रहे हैं। बच्चे ने सिर हिलाया। सिद्धार्थ का जवाब सुनकर कपिला अपनी हंसी नहीं रोक पाई। हिंदुस्तान में सब लोग हाई स्कूल में फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, इसलिए कपिला को यह सब पता होना आम बात थी। पर उसकी हंसी सिद्धार्थ को उकसा रही थी, इसलिए वो उसकी तरफ मुड़ा और घोरा, किस पर हंस रही हो? क्या लड़ना है? सिद्धार्थ की बात सुनकर कपिला का चेहरा लाल हो गया और उसने शर्माते हुए सिर झुका लिया। समझ गई? डर गई क्या? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुले में कुछ नहीं कह सकता? थोड़ी देर में एक औरत आई। छोटा लड़का खुशी से चिल्लाया, मम्मा। ये देखकर कि बच्चे को उसकी मां मिल गई,
सिद्धार्थ और कपिला ने राहत की सांस ली। तभी वो औरत उस छोटे लड़के के साथ आई। उन्होंने सिद्धार्थ और कपिला को धन्यवाद दिया और उन्हें अपने घर का पता बताकर कहा कि जब वो खाली हों तो उनके घर आएं। फिर वो उस छोटे लड़के के साथ पार्क से चली गई। सिद्धार्थ और कपिला चेरी के फूलों से भरी एक गली से गुजरे और कपिला के घर पर आ गए। आज आपका शुक्रिया सिद्धार्थ। आपने न सिर्फ मुझे अपने कपड़े दिए बल्कि आप इतनी देर तक मेरे साथ पार्क में इंतजार भी करते रहे। कपिला ने अपने ऊपर से कपड़े उतारे और सिद्धार्थ को दिए। उसने थोड़ा झुककर उसे शुक्रिया कहा। कोई बात नहीं, मैं तो बस उस बच्चे की हेल्प करना चाहता था। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कपड़े ले लिए। वैसे भी कपिला का दिल बहुत अच्छा है। तो बाय सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को कपड़े लेता देख कपिला की आंखों में चमक आ गई। सिद्धार्थ को जल्दी से बाएं बोलने के बाद वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भाग गई। वो अपनी मंजिल के दरवाजे पर आई, चाबी निकाली और तेजी से दरवाजा खोला। वो जल्दी से घर में घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। नीचे खड़े सिद्धार्थ कपिला को ऐसे भागते हुए देखकर हैरान रह गया। वो खुद को देखना चाहता था। क्या वो इतना बुरा दिखता है? क्या वो उससे लड़ेगा? ये झूठी परी कितनी सीधी है ना? सिद्धार्थ मुस्कुराया। कपिला का घर सड़क के दूसरी तरफ था, इसलिए सिद्धार्थ सड़क पार करके अपने घर पर आ गया। कल शनिवार है और उन्हें अपनी पांडुलिपि जमा करने के लिए अर्जुन के साथ देंगे की बुनको के हेड ऑफिस में जाना है, इसलिए उसे आज रात थोड़ा कम लिखना होगा। कल वो अपनी पांडुलिपि के 1 लाख शब्द लेकर जाएंगे। वैसे भी भले ही वो 1 लाख शब्द लाए, एडिटर ये तय करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या नहीं, सिर्फ 30,000 शब्दों के साथ। सच तो यह है कि कई बुक एडिटर सिर्फ एक नज़र में बता सकते हैं कि किताब में दम है या नहीं। अगर आप 1 लाख शब्द भी लाते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। पहले 3 चैप्टर लाना ही बेहतर है। कचा। सिद्धार्थ ने चाबी निकाली और दरवाजा खोला। खबर में आया था कि अकीहाबारा के स्ट्रिपर को हल्के सुनहरे बालों वाली एक लड़की ले गई थी। फिर भी सावधान रहने के लिए सिद्धार्थ हर दिन दरवाजा बंद कर देता था। ठक ठक। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ऊपर की मंजिल से खटखट की आवाज आई। ठीक है बहन, मैं खाना बना रहा हूं। ऐसा लगभग हर दिन होता है और सिद्धार्थ को अब इसकी आदत हो गई है। वो ऊपर चिल्लाया, अपना बैग कमरे में रखा और किचन में चला गया। हाथ धोने के बाद उसने आज खरीदी हुई चीजें फ्रिज में रखीं और चांदनी के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। आज वो गोल्डन फ्राइड राइस और हरी मिर्च के साथ कटा हुआ पोर्क बनाने वाला था। अपने पाक कला के हुनर से उसने कुछ ही देर में दोनों डिश तैयार कर दी। जैसे ही खाना बर्तन से निकाला गया, उसमें से सुनहरी रोशनी की किरणें निकल रही थीं। गोल्डन फ्राइड राइस 90 अंक, हरी मिर्च के साथ कटा हुआ पोर्क 90 अंक। सिस्टम से जानकारी मिलने के बाद सिद्धार्थ मुस्कुराया। अपने तीसरे लेवल के पाक कला के हुनर के साथ और ताज़ी सामग्री के साथ ये कोई हैरानी की बात नहीं थी कि हरी मिर्च के साथ कटे हुए पोर्क ने 90 अंक हासिल किए। सिद्धार्थ ने खाने को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा चांदनी के दरवाजे के सामने रख दिया, साथ ही आज के खरीदे हुए स्नैक्स भी रख दिए। ये सारे स्नैक्स चांदनी के लिए थे। चांदनी, खाना रेडी है, तुम्हारे दरवाजे के सामने है। ठक ठक। फर्श से खटखट की आवाज आई। सिद्धार्थ सोच रहा था कि शायद इसका मतलब है, मुझे पता है। क्या तुम मुझे दरवाजे से दूर भगाने की कोशिश कर रही हो ताकि तुम आराम से खा सको? सिद्धार्थ हैरान रह गया। मेरी बहन, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। फिर भी सिद्धार्थ जानता है कि अगर वो नहीं गया तो चांदनी अपने जिद्दीपन की वजह से कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। वो बस गहरी सांस लेता है, नीचे जाता है और अपना खाना लेकर कमरे में वापस आ जाता है। जब उसके पास करने को कुछ नहीं होता तो सिद्धार्थ आज की खबर पढ़ने के लिए कंप्यूटर खोलता है। ये इस दुनिया की कुछ चीजें समझने का अच्छा मौका है, वरना उसे लगेगा कि वो दुनिया से अलग हो गया है। मैं क्रॉस ड्रेसिंग के बिना मजबूत नहीं बन सकता। जैसे कि अगर आज मुझे एनेत्सु नील चक्र के बारे में बताने वाले ईशान रॉक्स नहीं मिलते तो मुझे पता नहीं चलता कि एक पाक स्कूल भी है जो सेलेस्टियल न्यू ईस्ट के नाम से मशहूर है।